हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कभी भी किसी सर्किट में अ, आप अगर आईसी देखेंगे, इस तरह की आईसी होती है। तो अगर इस ये जब आईसी खराब हो जाती है, खासकर जो पावर सप्लाई से रिलेटेड आईसी होती है, वो जब खराब हो जाती है तो उसका सबसे कॉमन सिम्टम क्या होता है? देखिए, जब भी कोई आईसी खराब होती है तो वो सबसे पहले शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर जो एक सिलिकॉन की छोटी सी डाई होती है, जब एक ओवरलोड या हीट होने की वजह से वो डाई में जो लेयर्स होती हैं वो आपस में शॉर्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहले क्या शॉर्ट होता है? सबसे पहले शॉर्ट होता है उसकी सप्लाई लाइन, जो आईसी को पावर देती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे मेरे पास दो आईसी पड़ी हैं। एक तो बोर्ड के ऊपर लगी हुई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस आईसी के ऊपर एक कट बना होता है। यहाँ पे कट बना होता है, ये देखिए यहाँ पे छोटा सा कट बना हुआ है। ये जो कट होता है, ये इससे हमें पता चलता है कि आईसी का पहला पिन जो है कौन सा है। तो इस कट के नीचे वाला जो पिन होता है वो पहला 1 नंबर पिन होता है। और इस तरह से जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज चलती है पिन। जैसे कि एक, पिन नंबर एक, दो, इस कट के नीचे वाला एक, दो, तीन, चार, फिर ऊपर जाएंगे, फिर पाँच, छः, सात, आठ। तो इस तरह के कट आईसी में, डिप आईसी बोलते हैं शायद इसको, तो इसमें कट में जो ये पिन होती है 1 नंबर से लेके इस तरह से होती है। तो आप इस आईसी के डेटा शीट से पता लगा सकते हैं कि इसकी सप्लाई लाइन कौन सी है। और अगर आपको ये देखना हो कि इसकी सप्लाई लाइन कौन सी है, आपको डेटा शीट नहीं मिल रही है, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं सप्लाई लाइन कौन सी है इसकी? कि इसके आसपास एक कैपेसिटर लग रहा होगा, जो इसको एक फिल्टर की हुई सप्लाई देता है। डीसी डीसी वोल्टेज जो होगी, फिल्टर की हुई डीसी वोल्टेज इसको देता है। तो इसके पास में ये कैपेसिटर है। ये जो कैपेसिटर है इसकी सप्लाई लाइन का है, पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई के लिए। तो अगर ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है यहाँ पर, दोनों। अब ये जो दोनों हैं, एक तो ये ऊपर वाली यानी पिन नंबर एक से जुड़ा हुआ है। और अगर हम यहाँ से उल्टा चलें तो कट यहाँ पे है, तो नीचे वाली पिन ये थी, एक, दो, तीन, चार, पांच खाली है, छः, सात। एक और सात नंबर जो पिन है इसकी सप्लाई लाइन है। तो इस वाले बोर्ड में पिन, इसकी जो आईसी है वो ठीक है। इसका मैंने मॉसफेट चेंज कर दिया था, इस वाले का मॉसफेट चेंज कर दिया था, फिर भी शॉर्टिंग दिखा रहा था। तो आईसी शॉर्ट निकली है, मैं दिखाता हूँ कैसे। तो पहले तो हम ये ओएल दिखा रहे हैं यहाँ पे, डायोड मोड में रखेंगे और एक और सात पे हम टच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ओएल दिखा रहा है। पिन पलट के लगाएंगे तो देखिए 0.524 आ रहा है। और इस तरफ लगाएंगे तो कुछ ओवरलोड यानी आउट ऑफ लिमिट्स करके दिखा रहा है मीटर में, कुछ नहीं दिखा रहा है। ठीक है। तो ये तो आईसी हमारी ठीक है। अब मैं खराब आईसी की पहचान बता देता हूँ कैसे। ये देखिए, ये कट है, कट के नीचे वाला 1 नंबर, ये देखिए ये है हमारा 1 नंबर। और एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ये एक और सात, इस पे हम टच करेंगे तो देखिए क्या होता है। 1 नंबर और 7 नंबर पे देखिए बिल्कुल शॉर्ट दिखा रहे हैं। आपको बीप की आवाज भी आ रही होगी अगर। और पलट के भी लगाएंगे तो भी इसमें शॉर्ट दिखा रहा है। तो ये आईसी हमारी खराब हो चुकी है। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी आईसी ठीक है कि खराब है। तो फ्रेंड्स, इसमें शॉर्ट सर्किट दिखा रहा था। तो ये हमारा डायोड का ब्रिज है। ब्रिज में भी हम देख लेते हैं। ये ओपन है, ओपन, वैल्यू, वैल्यू। अब पलट के हम देखेंगे, ओपन, ओपन, वैल्यू, वैल्यू। तो हमारी डायोड ही ठीक है। फ्यूज हमारा ठीक है, इसका मतलब शॉर्ट सर्किट इतना नहीं था कि हमारा फ्यूज उड़ जाए। ठीक है। उसके बाद फिर हम जो है, मैंने यहाँ पर आईसी जो है मैंने चेक की थी, शॉर्ट निकली थी। अब मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ। चला के तो खैर मैं अब देख चुका हूँ इसको मैं। ये शॉर्ट थी तो बल्ब, हमारा सीरीज बल्ब ग्लो कर रहा था। मैंने कैपेसिटर हटाया हुआ था ताकि वो बार बार चार्ज ना हो। फिलहाल हम कैपेसिटर बाद में लगाएंगे। पहले हम सर्किट को एक बार चेक कर लेते हैं। सर्किट में इसमें शॉर्ट शॉर्ट जो है निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो सही वाला पीसीबी है, मतलब इसमें फॉल्ट है पर
हम इसमें से सिर्फ आईसी निकालेंगे, आईसी निकाल लेंगे और उस आईसी को फिर हम दूसरे बोर्ड में ट्रांसफर करेंगे। देखिए मेरा तरीका तो आईसी में निकालने का ये है कि इसकी सारी जो पिन हैं उनको आपस में शोल्डर जो है इन पे लगा दिया जाए, उनको हिलाया जाए और आईसी के नीचे कुछ मैं सपोर्ट लगा के और फिर मैं इसको हिलाऊंगा तो एक तरफ से आईसी जो है खुल जाएगी, एक तरफ से आईसी उठ चुकी है। ठीक है, पिन खराब नहीं करनी। बाकी ऐसे इसी तरीके से हम दूसरे तरीके में दूसरी साइड में जो है, दूसरी साइड में भी शोल्डर लगाता हूँ मैं और उसके बाद आईसी को पकड़ूंगा, आईसी को पकड़ के और मैं जो हूँ मैं इसको हाथ से ही पकड़ लेता हूँ और हम शोल्डर को ऊपर नीचे चलाएंगे। बस ये देखिए निकल गई बड़े आराम से। तो इसको मैं साइड में कर देता हूँ और जो हमारा सही मदरबोर्ड सही बोर्ड था, पीसीबी था, उसको ले आता हूँ। पहले मैं इसकी पिनों को सीधा कर लेता हूँ, पिनों पे जो एक्सेस शोल्डर है ये मैं हटा लेता हूँ ताकि ये होल में छेदों में जाने से अड़े ना, छेद जो है सीधे सीधे इसके अंदर चले जाएं। उसके बाद मैं दिखाऊंगा, शॉर्ट हमारा जा चुका होगा, बाकी किसी चीज़ में शॉर्ट नहीं था, आईसी में शॉर्ट दिखा रहा था। तो इसलिए कभी कभी आईसी भी हमें जो है स्टैंड बाय में रखनी चाहिए। ये मैंने निकाली है और अब मैं इसमें जो है इसके होल को खोल लेता हूँ। मेरे पास देखिए ये भी है, डिसोल्डरिंग विक भी है, पर मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा काम आसानी से वैसे ही हो जाता है। क्या करना होता है, एक हाई टेम्परेचर सोल्डर आयरन लेके और इसको खुरसते चले जाओ, मतलब इसको सोल्डर उठाते चले जाओ। मैं सोल्डर उठाते चले जाता हूँ धीरे धीरे करके और टेबल पे मार के सोल्डर को झटका देता हूँ, गिरा देता हूँ और उसके बाद धीरे धीरे करके सोल्डर जब खत्म होता चला जाता है तो अपने आप होल खुल जाते हैं। देखिए ये होल खुल गया, ये भी खुल गया, ये भी खुल गया। तो सोल्डरिंग विक मैं यूज़ करता हूँ कभी कभी जहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर मैं हर जगह सोल्डरिंग विक यूज़ नहीं करता हूँ। और डी सोल्डरिंग पंप भी है मेरे पास, वो मैं यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि जब काम आसानी से ऐसे ही हो रहा है तो क्यों बिना मतलब हम चीज़ों को खराब करें। टिप को मार देते हैं, ये देखिए सारे होल खुल गए हैं। तो बस अब मुझे इसमें आईसी डालनी पड़ेगी। अब आईसी की जो साइड डायरेक्शन थी उस हिसाब से मैं इसको अंदर डाल देता हूँ पिनों को मिलाते हुए। ये देखिए आईसी भी आराम से बैठ गई है, आईसी हमारी पूरी बैठ गई है। अब यहाँ पे सोल्डर कर देंगे। सोल्डर आईसी को सोल्डर करने का तरीका क्या होता है, आसान तरीका ये है कि आप सोल्डर वायर लेना है, सोल्डर पकड़ना है थोड़ा सा और कोने वाली जो पिन है उसको सोल्डर कर देना है। दोनों तरफ की कॉर्नर वाली पिनों को सोल्डर कर देना है आमने सामने की क्रॉस में। उसके बाद ये कहीं नहीं जाएगी ऐसी, उसके बाद आप आराम से सोल्डर करिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सोल्डर हो चुकी हैं आईसी पिन हमारी। ठीक है, अब आईसी हमारी सोल्डर हो चुकी है। अब आईसी मॉसफेट भी हमारा ठीक है, मॉसफेट को भी चेक कर लेते हैं दोबारा से। मॉसफेट यहाँ पर है, डायोड मोड में लगा ही हुआ है। हम गेट और
ड्रेन और सोर्स में देख लेते हैं। उल्टे में नहीं आ रहा है, सीधे में इसमें दिखा रहा है कि एक छोटा सा डायोड इसमें लगा होता है ये। अब इसको हम सीरीज लैंप की सप्लाई देके देखते हैं कि क्या ये एलईडी जलेगी। जल गई तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा से फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे। ये देखिए, अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं इसके अंदर, मैं लाइट बंद कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर, अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारी एलईडी की ब्लिंकिंग शुरू हो गई है, यानी जो ऑसिलेशन सर्किट था हमारा, आईसी हमारी ठीक हो गई है, ऑसिलेशन सर्किट हमारा काम कर रहा है। और कैपेसिटर ना भी हो तो भी वो लाइट जलेगी, क्योंकि इस तरफ लोड नहीं है, इसलिए इतना लोड वो खींच नहीं पा रही। तो इसकी जो प्रीसेट है, ये इसको जो पोटेंशियोमीटर है, इसको बढ़ा के देख लेते हैं कि क्या ये थोड़ी सी स्टेबल हुई है। ये ब्लिंक कर रही है। तो अब देखते हैं ये फ्लिकर कर रही है। तो फ्लिकर कर रही है, हमने यहाँ पे शॉर्ट किया तो हमारा सीरीज़ लैंप जो है ब्लिंक कर रहा है, यानी लोड ले रहा है। ठीक है, अब हम इसके पोटेंशियोमीटर को जो ये जो प्रीसेट है इसको शॉर्ट करते हैं और देखते हैं कि स्टेबल हो रहा है। हाँ, ये स्टेबल हो गई है, लाइट हमारी स्टेबल हो गई है, यानी हमारे पोटेंशियोमीटर ख़राब है। इसको हम चेंज कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो इसको भी हम चेंज कर देते हैं। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ। चेंज करने का तरीका भी मेरा सेम है, मैं कुछ नहीं करता, पकड़ता हूँ और निकाल देता हूँ उसको। देखिए, ये दो टांग मैंने निकाल दिए हैं और एक टांग ये है, तो ये आराम से निकल जाएगी बिना किसी परेशानी के, ये पूरा निकल जाएगा। 102 नंबर है मेरे पास पड़े हुए हैं, 102 नंबर के। ये 102 नंबर के हैं मेरे पास काफ़ी सारे, इनमें से एक निकाल लेता हूँ और इसमें डाल के फिर मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा क्या ये कामयाब होते हैं। लगाने का तरीका भी सेम है। देखिए यहाँ पे जो होल है वो बंद है, सोल्डर अभी पूरी तरह से हटानी है। फिर भी हम लगाने का एक दूसरा तरीका मैं आज आपको सिखाऊंगा। पहले इसको उसके जगह पे रखना है। मेरा तरीका ये है, देखिए तीनों होल पे मैंने इसको बिठा लिया है। अब मैं क्या करूँगा, एक साइड वाले सोल्डर को मैं मेल्ट करूँगा और पुश करूँगा तो एक पिन घुस जाएगी। अब बाकी की जो दो पिन हैं उनको भी मैं पुश करूँगा, तीनों घुस जाएंगी। फिर तीसरी को मैं दोबारा दबाऊँगा और इस तरह से दबा के, ना मुझे सोल्डरिंग विक की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, ना मुझे यहाँ पे डिसोल्डरिंग पंप की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं क्या करूँगा, ड्राई सोल्डर ना रह जाए इसलिए अब मैं सोल्डर वायरलेस के थ्रू मैं इसको सोल्डर कर दूँगा। ये मैंने इसको सोल्डर कर दिया, प्रॉपर तरीके से सोल्डर हो गया। अब जो है मैं इसको, अब हम चालू करके देखते हैं क्या ये स्टेबल हो गई। उससे पहले मैं वोल्टेज इसकी गिरा देता हूँ, वोल्टेज कम कर देता हूँ प्रीसेट की, और उसके बाद मैं यहाँ पे लोड लगाऊंगा, लोड डालूंगा। इसको टाइट कर देता हूँ। और मैं सीरीज लैंप इसमें डाल देता हूँ। अब देखते हैं चला के क्या ये चलता है। तो आइए ट्राई करते हैं इसको, अब चालू करके देखते हैं। वैसे चलेगा नहीं, मतलब ब्लिंक करेगी ये लाइट,
पर फिर भी ब्लिंक करने में तो है चालू हो गया है। मैं इसको हटा के दिखाऊंगा कि एलईडी जो है हमारी स्टेबल हुई है कि नहीं। कैपेसिटर लगाते ही ये चालू हो जाएगा। ये चालू नहीं हुई है क्योंकि इसकी जो वायरिंग है, इसके जो कनेक्शन है वो उल्टे हैं इस वाले ड्राइवर में। लोड पड़ने के बाद जो है ये चालू होने की कोशिश करता है, पर इसको पीछे से स्टेबल इनपुट नहीं मिल रहा है, इसलिए ये फ्लिकर कर रहा है। अगर मैं इसको निकाल देता हूँ यहाँ पर वायर, तो आप देख सकते हैं कि लाइट हमारी अब स्टेबल है। प्रीसेट पोटेंशियोमीटर चेंज करने के बाद हमारी लाइट स्टेबल हो गई है। आइए अब इसमें कैपेसिटर डाल के और देख लेते हैं कि अब लोड लेना शुरू हो गया है। मॉसफेट हमारा ख़राब था, आईसी हमारी उड़ी हुई थी, शॉर्ट थी, डायोड ठीक थे, फ्यूज़ ठीक थे, ये भी ठीक है हमारा। और पोटेंशियोमीटर हमारा ये जो था हमारा, ये हमारा ख़राब था। अब हम इसमें कैपेसिटर लगा देते हैं, ऑफ कर देते हैं। पहले कैपेसिटर वाली साइड में मैंने जो है कैपेसिटर काट दिया था, काट करके निकाल दिया था मैंने। दोनों पिनें भी निकल गई हैं, उनको मैं नीचे डाल देता हूँ। अब इसमें मैं एक बल्क कैपेसिटर निकाल के फ्रेश लगा देता हूँ। मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी आप पावर सप्लाई रिपेयर करें तो बल्क कैपेसिटर ज़रूर रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वीक यही होते हैं। ये सबसे ज़्यादा वीक हो जाते हैं, सबसे पहले यही ख़राब होते हैं। माइनस वाली साइड, ये जो काली लाइन देख रहे हैं आप, ये माइनस वाली साइड है, तो ये माइनस वाली साइड ये है कैपेसिटर पे। मैं इसको डाल देता हूँ इसके अंदर और पिनों को मोड़ देता हूँ। पिनों को मोड़ दिया। अब हम इसको सोल्डर कर देते हैं जल्दी से, ताकि हमारा टाइम ख़राब ना हो। ये मैंने इसको सोल्डर कर दिया यहाँ पे। अब मैं इसकी पिनों को काट देता हूँ, जो एक्सेस पिन है उनको काट देता हूँ। ध्यान रहे, जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, एक बार आपने इसको सप्लाई दे दी और ये चार्ज हो गया, तो फिर आपको इसको जब तक डिस्चार्ज ना कर दें तब तक इसको छेड़ना नहीं है। ये बहुत तगड़ा झटका देता है, स्किन में छेद कर देता है ये। अब हम लोड डालेंगे और चेक करेंगे कि ये सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब देखते हैं, कैपेसिटर की माइनस वाली साइड ये है और माइनस साइड वाली ये नीचे वाली साइड है, तो ये इस वाली साइड से जुड़ी हुई है, यानी माइनस हो गया आपका ये वाला। तो इसमें माइनस में हम इसको अटैच कर देंगे, टाइट कर देंगे ताकि फ्लिकर ना करे। मैंने इसको टाइट कर दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना वोल्ट मीटर भी रख देता हूँ और वोल्ट मीटर लगा के मैं वोल्टेज इसको एडजस्ट कर देता हूँ। अगर आपकी 24 वोल्ट की एलईडी है, स्ट्रिप है, तो आपको उसको 24 वोल्ट पे सेट नहीं करना है, आपको उसको सेट करना है 23 वोल्ट पे। अगर वायर ज़्यादा लंबी नहीं है, आप चाहते हैं आपकी एलईडी की जो लाइफ बढ़ जाए, तो आपको उसको सेट नहीं करना है। आप यहाँ देख सकते हैं, लोड डाल दिया है मैंने इसके ऊपर एलईडी स्ट्रिप का। बिल्कुल स्टेबल वोल्टेज हो गई है, क्योंकि जैसी बल्ब कैपेसिटर लगाया है इसको प्रॉपर लोड मिल रहा है। अब हम यहाँ पे मल्टीमीटर के प्रोब रखेंगे। यहाँ पे आ रहा है 20 वोल्ट और हम इसको एडजस्ट करेंगे 23 वोल्ट पे। ये आ गई हमारी 23 वोल्ट। बस ये हमारी 23 वोल्ट आ गई है। मैं इसको 22.5 के आसपास सेट कर देता हूँ। बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता लाइट में, क्योंकि आप मैं दिखा देता हूँ 24 वोल्ट में आपको लाइट दिखाता हूँ। देखिए 24 वोल्ट में लाइट है
देखिए 22 वोल्ट में लाइट है, कोई भी 19-20 का भी फ़र्क नहीं महसूस हो रहा। 19-20 का फ़र्क है, पर इतने से फ़र्क से पता क्या होता है, आपकी लाइट की, स्ट्रिप की लाइट की और आपके ड्राइवर जो होता है उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सेट हो गया। अभी हम इसको जो है हीट सिंक पेस्ट लगा के अच्छे से और इसके जो हाउसिंग में डाल देंगे। सही चल रहा है बिल्कुल। ये ट्रांजिस्टर ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है लोड पे, ये इतना गर्म नहीं है। मेन ट्रांजिस्टर जो है, मेन मॉसफेट जो है उतना गर्म नहीं है। ये लोड वाला जो डायोड है ये गर्म है। चलिए इसको बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।